इधर ही है ना। ओके यार भाईजान बंद कर दो भाई इसको। समन बंद करो, लैपटॉप बंद करो या प्लीज। Okay, let me discuss quickly problem by problem. अच्छा, अब आपने प्लीज जाकर जिस तरह मैंने कहा है करना कह रहा हूँ उस तरह जाकर करना है। आपने प्लीज कोई इनको मर्ज करने की कोशिश नहीं करनी, हर प्रॉब्लम को अलग अलग करना। जब हम ये सारे कर लेंगे हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर हम मर्ज करने की कोशिश करेंगे। अभी हम सिर्फ सिवाय कंफ्यूजन की और कुछ नहीं करते, ठीक है। पहले आपने क्या काम करना है, सारे के सारे प्रॉब्लम अलग अलग करना, ठीक है। अभी तक हम 5 प्रॉब्लम कर चुके हैं रॉक पेपर सीजर तक, ठीक है। अब मैं 6 प्रॉब्लम बताता हूँ, 6 प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, 6 प्रॉब्लम आपका क्या है कि आपने ये कैलकुलेटर बनाना, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर बनाने के लिए अगर तुम देखो तो जो इनपुट है उसमें नंबर 1 है, नंबर 2 है और एक ऑपरेटर है। बस ना, नंबर 1 है, नंबर 2 है और ऑपरेटर है। अच्छा, आप एसेंशियली अगर मैं तुम्हें इसकी डिटेल बताऊं तो डिटेल क्या होगी, ये सबसे क्या है। अगर डिटेल इसमें तुम बताओ तो इसका नाम, एक फंक्शन तुमने बनाया है जिसका नाम है कैलकुलेटर, ठीक है। इसको बेटा कितने पैरामीटर पास होने चाहिए? इसको 3 पैरामीटर पास होने चाहिए। कौन कौन से? 2 इंटीजर, 1 कैरेक्टर, ठीक है। तो एक तो इंटीजर पास होगा जिसका नाम होगा n1, इसी तरह एक n2 होगा और इसी तरह कैरेक्टर होगा जिसका नाम होगा OPR। OPR इज ऑपरेटर, ठीक है जी। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? रिटर्न टाइप होगी इंटीजर, ठीक है। इंटीजर मींस क्योंकि अगर इसे फ्लोट करोगे तो फ्लोट में आंसर आता है। ये बात सुनाई? अच्छा, अब आपने एसेंशियली क्या करना है, इसमें क्या होना चाहिए, इसके ऊपर स्विच लगेगा, ठीक है। स्विच ने क्या करना है, स्विच किसकी बेस पे लगना है? OPR की बेस पे, ठीक है, ठीक है। और OPR की वैल्यू अगर प्लस है तो उसने एडिशन करनी है, माइनस है तो उसने सब्ट्रैक्शन करनी है, अगर डिवीजन है तो डिवीजन करनी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे केसेस लगे होंगे, केस प्लस, ठीक है। प्लस के केस में क्या करे, सिर्फ रिटर्न कर दे क्या, नंबर 1 प्लस नंबर 1 लाइन का कोड है और कोई ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यही ऑपरेशन हो जाएगा और यही से कोड रिटर्न हो जाएगा। ये बस जिस तरह आपको यार एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ये बस क्यों? क्योंकि इस रिटर्न स्टेटमेंट चलने के बाद आगे कोई स्टेटमेंट चल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि रिटर्न का मतलब ही है फंक्शन से बाहर निकला, सही है। बिल्कुल इसी तरह केस माइनस होगा और माइनस के केस में क्या करना है, रिटर्न n1 माइनस n2, ठीक है। प्लीज डोंट पुट OPR है क्योंकि कैरेक्टर OPR का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब कुछ और होता है। बिल्कुल इसी तरह केस क्या हो जाएगा, केस मल्टीप्लाई हो जाएगा, केस डिवाइड हो जाएगा, केस रिमाइंडर हो जाएगा। ये आपने कैलकुलेटर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने मेन लिखना है, एंड मेन, ठीक है जी।
यहाँ पर आपने एक इंटीजर a बनाना है, b बनाना है और कैरेक्टर बनाना है OPR। ठीक है, ऑपरेशन कह दो। सीन क्या करवाना है? सीन करवाना है a OPR और b। सही हो गया। उसके बाद इसलिए आपने क्या करना है, एक इंटीजर बनाना है रिजल्ट, ठीक है, और रिजल्ट को तुमने असाइन करना है ये कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल करके, और उसके अंदर पैरामीटर भेज देंगे a b और OPR। अच्छा, इसके बाद स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास आंसर आ चुका है। जो आंसर आया हुआ है वो आंसर आपने डिस्प्ले करना है। ऐसी है तो एसेंशियली क्या बनेगा, सी आउट जी। सी आउट क्या होना चाहिए? अगर आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं कि a OPR जी b जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रिजल्ट। ठीक हो गया, यहाँ का प्रोग्राम ये बात सुना जी। अगर मैं इससे करें स्विच के बिना, देखो मेरी बात सुनो, स्विच कहाँ यूज करते हैं तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। स्विच हमें वहां यूज करना चाहिए जहां पर आपके कांस्टेंट से कंपैरिजन हो रहे हो, तो उस केस में आपको हमेशा स्विच ही यूज करना चाहिए। बेशक इससे हो सकता है बट इट्स ए बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि आपको बार बार डबल इक्वल टू ये लिखना पड़ता है, डबल इक्वल टू, इसमें क्या लिखना पड़ता नहीं लिखना पड़ता। इट्स मच मोर क्लीनर। ठीक है, तो अगेन आप कह रहे हैं मैं आपको एक अच्छे तरीके से लिखना सिखा रहा हूँ, आप कह रहे हैं नहीं मैं क्या बैड प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, तो द आंसर इज मैं नहीं कर सकता। ठीक है सर इस तरह अगर हम डिवाइड करें तो मतलब फ्लोट में और उसके जो नहीं, डिवाइड का मतलब हमने कहा यहाँ पे जब कैलकुलेटर बना रहे हैं इंटीजर डिवाइड बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपने फ्लोटिंग बनाना होगा तो फिर यहाँ पे आपको फ्लोट रखना पड़ेगा, और यहाँ पे डिवीजन के लिए तुम्हें फिर प्रॉपर फ्लोट में पहले उस वैल्यूज इंसर्ट करके फिर डिवीजन मॉड भी निकालेंगे, लेकिन मॉड के लिए फिर तुम्हें डिवीजन करनी पड़ेगी। सही है सर, हाँ जी सॉरी ये यहाँ बना सकते हैं। हाँ फिर रिजल्ट इक्वल करना पड़ेगा, यानी ये कह रहा है हसीब कह रहा है यहीं पर मैं रिजल्ट बना दूं और यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल कर दूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नन नहीं। अच्छा जी, ये आपका कैलकुलेटर हो गया। प्लीज ये बात जी, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, ये कौन कर रहा था ये बात? वेरी गुड। क्या ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है? प्लीज प्लीज साइलेंस। अच्छा, इसने 6 सेक्शन लेने हैं और 6 सेक्शंस के कैरेक्टर और 6 सेक्शन की एवरेज, और रिटर्न क्या करना है? सॉरी, इसने रिटर्न करना है। अब मसला बताया, अब आप जिस तरह पहले होता था, पहले क्या होता था, मसला यहाँ पर ये है, यहाँ पर अब इसको तुम देखो तो ये नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम है। क्यों? इसने क्या रिटर्न करना है? इसने 2 चीजें कंप्यूट करनी है, सेक्शन भी और हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता सकते हैं, वो क्या है? सॉरी, हम एक चीज बता सकते हैं, हम यानी हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या कह सकता है, वो उनमें से एक वैल्यू बता सकता है। या तो वो बताएगा सेक्शन कौन सा जीता है, या वो बताएगा तो उसकी एवरेज कौन सी है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो हम उनसे एक, हमने अभी तक फंक्शन बनाने सीखे हैं, उसमें वो एक आउटपुट बता सकता है, 2 आउटपुट नहीं बता सकता। ऐसी है? अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, हम एक काम करते हैं, और वो काम सिंपल सा है, वो ये कि व्हाट इफ इसको हम डिजाइन एक और तरीके से करते हैं। और वो तरीका क्या है कि हम एवरेजेस इनपुट लेंगे, इसका नाम होगा एवरेज 1, एवरेज 2, एवरेज 3, एवरेज 4, एवरेज 5, एवरेज 6, और ये पता क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा 1 तब रिटर्न करेगा जब सेक्शन बड़ा होगा, जब सेक्शन 1 बड़ा होगा। 1 चाहे जो मर्जी हो, हमें नहीं पता। और इसी तरह वो रिटर्न करेगा 2 जब सेक्शन 2 बड़ा होगा, और वो रिटर्न करेगा 3 और के जब सेक्शन 3 बड़ा होगा, जब एवरेज 3 बड़ी।
और इस तरह वो रिटर्न करेगा 4 अगर सेक्शन 4 पढ़ा, और वो रिटर्न करेगा 6 अगर सेक्शन 6 पढ़ा। ये बात समझ आई? अच्छा, ये नंबर रिटर्न करने के लिए कि उसने 1 रिटर्न करना है, 2 रिटर्न करना है, 3 रिटर्न करना है, 4 रिटर्न करना है या 5 या 6, उसको इन सेक्शंस की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। मेन में हम डिसाइड करेंगे कि अगर उसने 1 रिटर्न किया है तो मैंने सेक्शन 1 आउटपुट करना है, जो भी है, वो बी है, डी है, जो मर्जी है। और अगर वो रिटर्न करता है 2, तो इसके केस पे हम डिसाइड करेंगे कि उसने सेकंड आउटपुट करना है, एंड सो ऑन। ये समझ आई? मैं भी पूरा करके दिखाता हूँ। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द थिंग? ठीक है? हमें एक्चुअली सिर्फ हमने जो पूरा प्लॉट बनाया, वो प्लॉट ये बनाया कि हमारा प्रोग्राम होगा, उसका 5 इनपुट पास होंगी, और मुझसे ये बताया कि पहली वैल्यू बड़ी है या दूसरी वैल्यू बड़ी है या तीसरी वैल्यू बड़ी है या चौथी वैल्यू बड़ी है या पांचवी वैल्यू बड़ी है या छठी वैल्यू बड़ी है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, ऑलराइट। सो हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं मैक्स, और इसमें हम नाम देते हैं मैक्स इंडेक्स। मैक्स इंडेक्स का मतलब है किस इंडेक्स होता है वो बुलेटिंग करता है, 1 2 3 4। तो इनमें से कौन सा वाला मैक्स बड़ा है? ठीक है, तो जी हम इसमें इनपुट लेते हैं A1, A2, जी A3, A4, A5, A6। ये आपने इंटीजर इनपुट ले ली, मैं पूरा नहीं लिख रहा यहाँ पे, आपने हर एक साथ इंटीजर 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 लिखी। ठीक है जी, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? समझ इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? इसने एवरेजेस इनपुट लेनी है और इसने बताना है कि पहली वैल्यू बड़ी थी या दूसरी वैल्यू बड़ी थी या तीसरी वैल्यू बड़ी थी, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। शाबाश, ठीक है, ऑलराइट। बिल्कुल जैसे पहले हमने मैक्स कंप्यूट किया था, बिल्कुल वैसे ही हम मैक्स कंप्यूट करेंगे। इसने एक तो मैक्स मेंटेन रखना है और एक इसने इंडेक्स मेंटेन रखना है। ये समझ आई बात? तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाते हैं, क्या नाम रखते हैं इंटीजर इंडेक्स। इसको शुरू में असाइन कर देते हैं 1, और एक इंटीजर बना देते हैं मैक्स, जिसको वैल्यू असाइन कर देते हैं A1। क्या मतलब हुआ सर? कि पहली वैल्यू ही मैक्सिमम। ये बात समझ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? और इसके बाद क्या करते हैं कि इफ माय सेकंड वैल्यू इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या मतलब है इसका? चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है मैक्स जो है उसे चेंज हो जाना चाहिए, यानी मैक्स को क्या हो जाना चाहिए? को हो जाना चाहिए A2, और I की वैल्यू हो जानी चाहिए 2। क्यों? क्योंकि अब मैक्स 2 है। क्या मैं यहीं पर रिटर्न कर दूं? नो। क्यों? क्योंकि अभी तक बाकी सारे चेक होने वाले रहते हैं, तो मैं अभी तक रिटर्न नहीं कर सकता। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस यस। ओके, तो ये एक बड़ा केयरफुल पॉइंट था कि यहाँ पर हम रिटर्न नहीं कर सकते। अब हमें दोबारा से एक इफ लगाना पड़ेगा कि इफ A3 इज ग्रेटर देन मैक्स। जी क्या करेंगे इस केस में? एक तो मैक्स को अपडेट करेंगे और I इज इक्वल टू 3। समझ बात? कितनी दफा यही काम करेंगे? ठीक है, 3 दफा और ये काम करना पड़ेगा, और आखिर में मैं लिखूंगा रिटर्न जी। क्या रिटर्न करना है इसने? I मैक्स नहीं I। क्यों बताएं? क्योंकि इसका काम है सिर्फ ये बताना कि कौन सी वाली वैल्यू बड़ी थी, पहली वैल्यू बड़ी थी या दूसरी वैल्यू बड़ी थी या तीसरी वैल्यू बड़ी थी या चौथी वैल्यू बड़ी थी या पांचवी या छठी। ये समझ आएगा? अब हम आते हैं मेन के पास। ये लिखा हमने इंट मेन, ठीक है, ऑलराइट। ये काम करते हैं, ये अच्छा जी, एंड मेन लिखते हैं हम। थोड़ा सा मैं इधर खरीद लेता हूँ। सही है जी। हाँ जी, अब मैं इंट मेन लिखता हूँ। हाँ जी, इसमें इस प्रॉब्लम में था क्या, हमारे पास हमें 6 इनपुट लेनी थी ना,
तो हम क्या करते हैं, सीन करवाते हैं। हाँ करा हैदर ओके जी। हाँ जी, क्या करते हैं हम, कैरेक्टर बनाते हैं S1, S2, S3, S4, S5, S6 और इसी तरह इंटीजर बनाते थे क्या, A1, A2, A3, A4 और A5 और A6, ठीक है। देखो अच्छा, आपने सीन करवा लिया, सीन करवाया सेक्शन 1 A1 और इस तरह से सो ऑन सो फॉर, ठीक है। 6 दफा आपने इनपुट करवाया जी। प्लीज अब आप फिगर आउट करना चाहते हैं कि कौन से सेक्शन को मैंने आउटपुट करना है। अच्छा, अब एक बहुत सी बात सुनो, अब अगर मैं इस मैक्स इंडेक्स वाले को कॉल करता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या पैरामीटर भेज दे, पहले ये बताइए। अब अगर मैं मैक्स इंडेक्स को कॉल करूं तो मैक्स इंडेक्स को क्या क्या पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एवरेज, ठीक है। तो ये भेजेगा A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मैक्स इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो मैं रिजल्ट कर देता हूं या मैं इसको इवन एक्चुअली मैक्स इंडेक्स कर देता हूं जी। अब मुझे एसेंशियली क्या करना चाहिए, अब मुझे स्विच लगाना चाहिए, स्विच लगाना चाहिए। अगर mi की वैल्यू 1 है तो मैंने सेक्शन 1 आउटपुट करना है, अगर mi की वैल्यू 2 है तो मुझे सेक्शन 2 आउटपुट करना है एंड सो ऑन। कभी प्रेशर सो हमें एसेंशियली क्या करना है, हमें करना है स्विच स्टेटमेंट, यहां पे आ जाएगा mi, ठीक है, और mi में क्या आ जाएगा, सॉरी केस 1 को मैं कंप्लीट देता हूं, सी आउट जी। क्या आउटपुट होना चाहिए, सेक्शन 1 सेक्शन 1 हैज हाईएस्ट एवरेज, ठीक है, और यहां पे मैं क्या आउटपुट करूंगा, A और यहां पे हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कितने केसेस लगे होंगे, 6। ओके, सर वहाँ पे मैक्स इंडेक्स में दोनों चीजें हमने आउटपुट नहीं करा, तो एक तो रह गई है वहाँ पे। तो रह गई, लेकिन हमने वो यहाँ पर है वो तो हमें बताएं कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा सेक्शन पड़ा है। अगर कोई यूजर आके कंसोल से एंटर करता है, कंसोल से एंटर करवा रहे हैं, लेकिन उसको वो अगर आगे पीछे एंटर कर देता है, करता रहे। ये हमने इसीलिए हमने यूजर से इनपुट लिए, जनरल इनपुट लिए, हमने जो ये लिखा है वो जेनेरिक लिखा है। हमने कहा मुझे 6 वैल्यूज किसी मर्जी ऑर्डर में दो, जिस ऑर्डर में दोगे मैं बताऊंगा कौन से इंडेक्स वाले की वैल्यू ज्यादा थी। यहाँ पर मैंने डिसीजन लिया है कि जो इंडेक्स वाली वैल्यू ज्यादा हुई उसे कॉरेस्पॉन्डिंग में डिस्प्ले कर, हाँ यहाँ पे ऑर्डर में आता है। यहाँ ठीक है, ऑलराइट। Let me give you 1 minute. You can talk. You can talk, please. अच्छा, अब मुझे मैं गो थ्रू करूंगा इस प्रॉब्लम के लिए, जो ये कोर्सेज वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। कोर्सेज वाले प्रॉब्लम में इफ यू रिमेंबर हमने तकरीबन सेम काम करना था, ठीक है, बट यहाँ पर हमने मेंटेन करते जाना, ठीक है। तो मैं एक तो हम इसके लिए फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है कोर्सेज सम, ठीक है, जिसको क्या मिलता है
इसको इसका नाम है कोर्स सम या कैलकुलेटिंग एग्रीगेट, कैलकुलेटिंग एग्रीगेट। ओके जी, क्या पास होगा? इसको C1 पास होगा, C2 पास होगा, C3 पास होगा, C4 पास होगा और C5 पास होगा। ये इंट करता है, इन तीनों का सम लेता है और बस वो रिटर्न करता है। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। ओके, ये हमने एग्रीगेट कैलकुलेट किया। ठीक है, हमने एसेंशियली इस प्रॉब्लम में तुम देखो तो हमने ये हमने एग्रीगेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब मैं ओके ऑलराइट, मैं तो भी लोग इस चीज से नहीं कर सकता। एक मिनट नोट्स है नहीं एक प्रॉब्लम पे बाद में आते हैं। बाद में आते हैं। प्लीज प्लीज, ठीक है, देयर इज अ रीजन कि मैं यहाँ पे रुका हूँ। अभी देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसके थ्रू मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आई एम ट्राइंग टू स्टे इन द लिमिट जिस जो आपको पता है। ठीक है, बाकी तो पता है मैं डॉन हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ओके प्लीज साइलेंस, ओके प्लीज साइलेंस। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखें तो आपने पहले एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है डिजिट टू वर्ड। ठीक है, क्या अभी तक आप जितने भी फंक्शन बना रहे थे वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते थे, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते थे। अब हमने जो फंक्शन बनाना है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वो कैरेक्टर भी रिटर्न नहीं करेगा, वो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। अभी तक मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया होता है, कोई भी फंक्शन आपका स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं कर सकता, बट इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कहा गया है कि डिजिट टू वर्ड में आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। ठीक है, क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपने पहले ये फंक्शन बनाना है डिजिट टू वर्ड, डिजिट टू वर्ड। ठीक है, इसको इंटीजर एक डिजिट पास होता है और इसकी रिटर्न टाइप, प्लीज ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, क्या करता है? कंसोल पर आउटपुट करता है। तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी void, W-V-O-I-D। void का मतलब होता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। यानी ये अगर आप चाहें तो ये किसी कुछ रिसीव करना है, ये कुछ रिसीव करने को नहीं देगा, आपको एरर दे देगा, आपको एरर कहेगा कि कोई रिसीव नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये क्या करेगा? इसको जो भी पास हुआ है यहाँ पे एक स्विच लगा होगा, स्विच में आपने D लिखा है। हाँ जी, अगर केस 1 होता है तो ये क्या आउटपुट करेगा? सी आउट कर देगा ONE1। ठीक है, इस तरह आपके 10 केस। ठीक हो गया? ये आपने डिजिट टू वर्ड बना दिया। अब आपने क्या करना है? अब आपने करना है 6 डिजिट नंबर लिया। अब आपने इसका नाम लिखा 6 डिजिट डिस्प्ले। जी, इसको क्या पास होगा? इंटीजर नम पास होता है। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? ये भी void होगा। क्यों void होगा? क्योंकि इसने सिर्फ डिस्प्ले करवाना है। किसको डिस्प्ले करवाना है? ये नंबर डिस्प्ले आया है, इसको डिजिट बाय डिजिट अलग करके डिस्प्ले करवाना है। जी, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए? यहाँ पर पहले D1, D2, D3, D4, D5 और D6 ये कंप्यूट कर रहे हैं, वो बिल्कुल जिस तरह पहले हम मॉड नहीं कर रहे थे। ये कंप्यूट किया, उसके बाद आपने जब डिस्प्ले करना है तो वो सिंपल सा काम है। आपने वो कॉल किया D2W। D2W में क्या पास करेंगे पहले? ना D6 पास करेंगे उलट ऑर्डर में। अब क्या होगा? ये आपने बनाया हुआ है, अगर D6 पास करेंगे तो ये जो भी पहला डिजिट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? D2W और इसमें पास कर देंगे D5
D2W, इसके पास करेंगे D4 और इस तरह 6 पास करेंगे, ये आपका प्रोग्राम बन गया। तो जो पहले आपको 6 दफा स्विचेस लगाने पड़े थे, वो आपको आप सिर्फ एक दफा लगाए, आपने 6 कंप्यूट किए, आपने 6 दफा फंक्शन कॉल किया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेन में क्या होगा? मेन में आपने 6 डिजिट नंबर यूजर से इनपुट कराया और ये फंक्शन कॉल कर दिया, बस। ठीक है, ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, ऑलराइट। पहले आप ये फंक्शन बनाएंगे, उसको आप चेक करेंगे मेन में एक डिजिट इंटर करके, जब ये बिल्कुल सही डिस्प्ले कर रहा है तो फिर आप ये फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन में आप ये फंक्शन कॉल करेंगे। पहले आप डिजिट कंप्यूट करके फिर आप उनको D2W को यहाँ से कॉल करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये आपका फंक्शन है। जी, शो करने का काम तो उसी का होगा। शेयर करने का काम इसका होगा। ठीक है, सर हम कंप्यूट कैसे करेंगे? बेटा कंप्यूट वैसे करते थे ना, D1 के लिए नाम mod 10 करके और फिर नाम नाम डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय 10 कितना? ठीक है, एक मिनट, लेट मी मूव ऑन। ठीक है जी, प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है जी, कैन यू टेल मी इसके अंदर एक जो फंक्शन बनाना है जिसने बताना है कि ये जो 4 पॉइंट्स है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या क्या है? क्या करें जी? तो 4 पॉइंट्स यानी 8 इनपुट्स पास होंगी। वो जो सारा कोड आपने वहां लिखा था वो आप इसके अंदर लिखेंगे, ये रिटर्न करेगा या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। नीचे स्विच लगा होगा, स्विच की वैल्यू अगर 1 है तो वो डिस्प्ले करे कि वो स्क्वायर है, 2 पे डिस्प्ले करे वो रोम्बस है, 3 पे डिस्प्ले करे वो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल जो भी करे, और 5 पे डिस्प्ले कर देगी एनी कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होना चाहिए? एक छोटी सी बात रह गई कि इसको कंप्यूटेशन करने के लिए याद है आप डिस्टेंसेस निकाल रहे हैं, तो आपको डिस्टेंस का भी एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि हमने पहली क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, ताकि आप वो जी सही। तो आपको बड़े बड़े फॉर्मूले आपको बार-बार लिखने पड़ते हैं ना, वो सिर्फ आप पैरामीटर पास करेंगे वो खुद निकलेगा। ठीक है, ऑलराइट, ये भी हो गया। 11 12 क्या है? 12 में आपने कितने पैरामीटर, आपने जो फंक्शन बताना है जो कि रेक्टेंगल के इनसाइड है, आउटसाइड है या ऑन द है, इसको 10 इनपुट मिलेंगे, आउटपुट क्या होगा? ये क्या रिटर्न करेगा? 1 2 या 3। 1 का मतलब है इनसाइड, 2 का मतलब है आउटसाइड, 3 का मतलब है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप मेन में 10 इनपुट लेंगे, 10 इनपुट लेके इस फंक्शन को पास करेंगे, ये वैल्यू रिटर्न करेगा 1 या 2 या 3। उसके बाद स्विच लगा होगा, स्विच की बेस पर डिसाइड करोगे जो भी मैसेज डिस्प्ले करोगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, क्वेश्चन नंबर आ गया 13 तो बहुत आसान है। इसमें आपने क्या पास करना है? एक फ्लोटिंग वैल्यू पास करनी है। वो जो कोड आपने वहां लिखा था वो मेन का वहां पर आ जाएगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ये जो सी की कंप्यूट करते हैं वो वैल्यू रिटर्न करेगा और वही वैल्यू डिस्प्ले करवा। और 14 क्वेश्चन एग्जैक्टली। थैंक प्लीज आप फेसबुक चेक करते रहना। आप आज के शाम तक जो है या 7-8 बजे तक मैं स्केड्यूल भेज दूंगा, आप अपने स्केड्यूल पे आए, एवोल्यूशन के लिए स्केड्यूल से पहले मत आए। ठीक है, प्लीज मत आए। जो आपको शेड्यूल दिया हुआ है स्केड्यूल के ऊपर आना है, उससे पहले नहीं आना। और जो टाइम अलॉट है स्पेशल आप उसको उसी पे करनी है। उसके बाद कल की जो एवोल्यूशन है, लिसन प्लीज अजान, कल की जो एवोल्यूशन है उसमें हम जो स्क्रैच में आपने 8 प्रोजेक्ट जो ट्यूटोरियल्स किए थे और जो आपने प्रोजेक्ट जमा करवाया वो चेक करेंगे, और जो आपने इफ असाइनमेंट जमा कराई है वो चेक करेंगे। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है।